13 अप्रैल 1984 भारत के इतिहास का वो दिन जब जंग दुश्मन से कम और प्रकृति से ज्यादा थी। ऊंचाई 20,000 फीट से ऊपर, तापमान -50, कभी -70 तक, हवा इतनी तेज कि खड़े रहना भी चुनौती, और ऑक्सीजन इतनी कम कि हर सांस उधार जैसी। ये कोई साधारण पोस्टिंग नहीं थी, ये था सियाचिन। ऑपरेशन मेघदूत, एक ऐसा ऑपरेशन जिसे दुनिया आज भी सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र की शुरुआत के रूप में याद करती है। लेकिन सवाल ये है, ऐसी जगह पर आखिर लड़ाई की जरूरत ही क्यों पड़ी? सियाचिन ग्लेशियर, कराकोरम की बर्फीली दीवारों के बीच 76 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर। न पेड़, न जानवर, न इंसानी बस्ती, सिर्फ सफेद मौत की चादर। ये ग्लेशियर सोल्टोरो रिज के पश्चिम में खड़ा है, और सोल्टोरो रिज पर बैठा देश नीचे पूरी घाटी को देख सकता है, और जो ऊपर बैठा है वही मालिक है। 1949 का कराची अग्रीमेंट, 1972 का शिमला अग्रीमेंट, दोनों में सीमा NJ 9842 तक खींची गई। लेकिन उसके आगे बस एक लाइन लिखी गई, थेंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स। यहीं से शुरू हुआ खेल। पाकिस्तान ने इस लाइन को अपने हिसाब से पढ़ा, भारत ने अपने हिसाब से। 1970 और 80 के दशक में पाकिस्तान ने विदेशी माउंटेनियर्स को परमिशन देनी शुरू कर दी। नक्शों में सियाचिन को अपना दिखाया जाने लगा। ये सिर्फ नक्शे का खेल नहीं था, ये जमीन पर कब्जे की तैयारी थी। भारतीय सेना को भनक लगी और फैसला हुआ, इंतजार नहीं करेंगे। तब सामने आए एक नाम, नरेंद्र कुमार, एक सैन्य पर्वतारोही जिन्होंने दुश्मन के इरादों को नक्शे में पढ़ लिया था। दिल्ली में फाइलें चली, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी मिली, और आखिरकार हरी झंडी दी गई। लक्ष्य साफ था, सोल्टोरो रिज की ऊंची चोटियों पर पहले पहुंचो, क्योंकि जो पहले पहुंचेगा वही इतिहास लिखेगा। 13 अप्रैल 1984, बैसाखी का दिन, सुबह 5:30 बजे भारतीय वायुसेना के चीता हेलीकॉप्टर बर्फीले आसमान को चीरते हुए उठे। हर उड़ान मौत से मुकाबला थी। हवा पतली थी, इंजन जवाब दे सकते थे, लेकिन पायलट जानते थे नीचे उतरने वाले जवानों के पास वापसी का विकल्प नहीं है। पहले उतरे बिलाफोंडला, फिर सियाला, फिर ग्योंगला। 3 दिन तक बर्फीला तूफान, रेडियो संपर्क टूट गया। दुश्मन अभी सामने नहीं था, लेकिन असली दुश्मन ठंड हर सेकंड हमला कर रही थी। 17 अप्रैल 1984 तक भारतीय सैनिक सोल्टोरो रिज की निर्णायक चोटियों पर खड़े थे, और तभी पाकिस्तान को भनक लगी। 23 जून 1984 सुबह बिलाफोंडला पर पहला बड़ा हमला। गोलियां चलीं। -20 डिग्री में धुआं हवा में जमता सा दिख रहा था। लांस नायक चंचल सिंह निगरानी पोस्ट पर थे। उन्होंने हलचल देखी, चेतावनी दी, और कुछ ही पलों में गोली लगी। वो वहीं शहीद हो गए। लेकिन जवाब तुरंत आया। ऊंचाई पर लड़ी गई उस मुठभेड़ में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। हमला नाकाम। अगस्त 1984 तक कई प्रयास हुए, हर बार नाकामी। भारत अब सिर्फ मौजूद नहीं था, भारत जड़ें जमा चुका था। सियाचिन अब सिर्फ बर्फ नहीं था, ये रणनीतिक ढाल था। यहां से पाकिस्तान और चीन के बीच सीधा भू संपर्क रुकता है। यहां से लद्दाख की सुरक्षा मजबूत होती है। यहां से नुब्रा नदी निकलती है, जो आगे जाकर इंडस से मिलती है, और इंडस पर निर्भर है पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा। यही कारण है कि सियाचिन सिर्फ ग्लेशियर नहीं, जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड का ऊंचा मोहरा है। 1987 में पाकिस्तान ने एक और चाल चली, क्वायद पोस्ट पर कब्जा। लेकिन जून 1987 में ऑपरेशन राजीव लॉन्च हुआ, और एक नाम इतिहास में दर्ज हो गया, बना सिंह। खूंखार चढ़ाई, सीधी बर्फीली दीवार, और पोस्ट वापस। क्वायद पोस्ट अब बना टॉप बन चुका था। 1999 कारगिल वॉर ने साबित कर दिया कि ऊंचाई छोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। आज सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा बैटलफील्ड है। लेकिन सच ये है, यहां गोलियों से ज्यादा जाने मौसम ले चुका है। जब हम मैदानों में सांस लेते हैं,
वहां जवान हर सांस जीतते हैं। ऑपरेशन मेघदूत सिर्फ एक सैन्य सफलता नहीं थी, ये समय से पहले उठाया गया कदम था। एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जिसने दुश्मन की चाल को चाल चलने से पहले ही तोड़ दिया। और शायद यही वजह है कि 20,000 फीट की उस बर्फीली खामोशी में आज भी तिरंगा लहराता है, क्योंकि कुछ लड़ाइयाँ दुश्मन से नहीं, हालात से जीती जाती हैं।